Good morning, my dear respected students. Today, I'm just begin with one sample paper here, and we are supposed to discuss this sample paper with you all for the better understanding of concept. So, it's my humble request that all of you are requested to kindly participate. आप कृपया करके आपके चरणों में विनम्र विनती है कि आप कृपया करके पार्टिसिपेट करने की कृपालता कीजिएगा, और उससे मुझे बहुत खुशी प्राप्त होगी कि आप सब लोग ध्यान पूर्वक जो है इन चीजों को देख रहे हैं। मेरे बच्चों, कृपया करके आपको दोबारा से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है वो कृपया करके एक बार हैंड रेज करने की कृपालता कर दीजिए प्लीज। एक बार अगर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को तो कृपया करके अनम्यूट कर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब कृपया करके देखिएगा, देव मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। वेरी गुड, जीते रहो। मेरा बेटा एक एक करके क्वेश्चन को जो है करना आरंभ करेंगे, और जिस प्रकार मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं विद ऑल दीज पार्ट्स। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस। अगर आप कहेंगे रिवर्स में तो मैं रिवर्स कर लेता हूं, अगर आप कहेंगे फर्स्ट ऑनवर्ड कर लीजिए तो फर्स्ट ऑनवर्ड। जो लोग चाहते हैं कि कंवल जी सर इसको फर्स्ट ऑनवर्ड डिस्कस करें, मतलब कि आरंभता से, वो हैंड रेज कर दे प्लीज एक बार। जो चाहता है कि ए से स्टार्ट करें। अरे वाह वाह, क्या बात है। एक मुझे मनवीर नजर आ रहा है कि जिसने हैंड रेज किया, रवलीन ने भी कर दिया, वेरी गुड। चलो मैं ऐसे करता हूं, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, नो प्रॉब्लम। आप देखिए जरा कृपया करके मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन सेज नेम द पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स which needs to be imported to invoke the following function. That is, point number one is floor function, and my dear respected students, the second function is to be called as a RANDN function, and nobody is going to give me the answer. It's my humble request. So if you want to participate, you are requested to kindly raise your hand only. First of all, those who want to participate, they are requested to kindly raise their hand. अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। देव जलोटा साहब, रवलीन, गुरलीन, वेरी गुड। मेरे को काफी लोगों के जो हैं हैंड्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी बेटी से शुरू करूंगा। मेरा बच्चा रवलीन, कंवलजीत सर की आवाज आ रही है अब तक बेटे? हाँ जी सर। मेरा पुत्र, मेरी पहला रिक्वेस्ट है आपको कि ये जो फ्लोर फंक्शन है मेरे बेटा, ये आप इसके लिए कौन सा लाइब्रेरी मॉड्यूल यूज करेंगे बेटा? सर मैथ मॉड्यूल। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट। रवलीन जी म्यूट कर लीजिएगा कृपया करके अपने आप को, और आपके चरणों में जो नेक्स्ट विनती है, मेरे को और बच्चा कोई चाहिए, गुरलीन कौर चाना जी, चाना साहब, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसके लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे प्रभु जी? सर ये रैंडम फंक्शन होता है। अरे वाह, क्या बात है। आपने RAND से अंदाजा लगा लिया मुझे लगता है, और आपने अंदाजा लगा लिया कि दिस इज फॉर दिस वी आर सपोज टू यूज अ पाइथन लाइब्रेरी दैट इज अ रैंडम। वेरी गुड, ग्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कृपया करके उसकी ओर ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए। लिखा हुआ है, what type of object can be used as a keys in dictionary? इसका अर्थ जो सरल शब्दों में इसका जो अर्थ है वो कहता है, कृपया करके ज्ञान प्राप्त करें जिसमें आप बताइए कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट की के तौर पे डिक्शनरी में यूज किया जा सकता है। अभी तक मुझे जो मेरे सिस्टम पे मुझे जो नजर आ रहा है वो सिर्फ गुरलीन का हैंड नजर आ रहा है। अगर किसी और को भी पता है तो वो कृपया करके बता सकता है।
देव है तो म्यूटेड, सॉरी अनम्यूटेड है, बट अभी हैंड मुझे किसी और का नजर नहीं आया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मुझे अब नजर आ गया रवलीन, देव जलोटा साहब, तनीषा, वेरी गुड। तनीषा मेरा बच्चा अनम्यूट कर मेरा बेटा, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। Yes, sir. कृपया करके तनीषा जी मुझे जानकारी प्रदान करें कि किन ऑब्जेक्ट को आप की के तौर पे यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में, कृपया करके बताइएगा। सर इम्यूटेबल। ये इनम्यूटेबल है। अच्छा, पहले आप तनीषा जी कृपया करके इनम्यूटेबल का अर्थ समझा दीजिए थोड़ा सा, होता क्या है? सर इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें हम बाद में कोई भी चेंजेस ना कर पाए। Immutable means after that we are not supposed to make any kind of modifications, those are called as immutable। मेरा बेटा immutable की एग्जांपल बता देगा तनीषा पुत्र। सर टप्पल। अरे वाह, अरे वाह, और एक ऐसे भी होता है यार, ऐसे होता है तनीषा कुछ, STRI, स्ट्रिंग। अरे वाह क्या बात है। इसका मतलब इंटीजर, स्ट्रिंग और टपल, इनको ये जो है ये इम्यूटेबल हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा मेरा बेटा, वेरी गुड, ग्रेट। अब नेक्स्ट देखने की कृपालता कीजिए, थैंक यू वेरी मच। व्हाट आर द टू वेज टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ लिस्ट? राइट सिंटेक्स ओनली फॉर बोथ। मेरे बच्चों, जिसको इसका आंसर पता है कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड, वाह क्या बात है यार, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने मेरे साथी हैं। पहले में मनवीर ने नहीं किया था, अब मनवीर ने किया तो था हैंड रेज पर, अब हाथ नीचे कर लिया, चलो कोई बात नहीं। मेरी बेटी बनमीत, अच्छा मनवीर कर रहा है, मनवीर 2 मिनट मनवीर वेट कर लीजिए। सर वो नेटवर्क का था इसलिए शायद वो हो गया लोअर। चल कोई गल नहीं, बोल मेरा पुत्र, मेरा बेटा बोल, इसका आंसर बोल मेरा बच्चा। सर एक रिमूव फंक्शन और एक पॉप। अच्छा अब देख मेरी बात सुन, आपका आंसर 110% सही है मनवीर जी, पर आपके चरणों में मेरी विनम्र बेनती है, मैं आपको हिंट दूंगा, आप बताइएगा कि कौन सा फंक्शन है। वो फंक्शन जिसके द्वारा हम इंडेक्स को यूज करके डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को, उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पॉप करेंगे या रिमूव करेंगे? सर पॉप करेंगे। वेरी गुड। और जब आप वैल्यू के बेस के ऊपर जब कुछ हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, फिर कौन सा फंक्शन करेंगे? रिमूव। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच मनवीर, गॉड ब्लेस यू, बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कृपालता कीजिएगा मेरे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पाइथन कोड वेरी केयरफुली एंड रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग सिंटैक्टिकल एरर्स विद ईच करेक्शन अंडरलाइन। बच्चों को समझाते तो हैं कि बेटा अंडरलाइन करना है, मेरे बच्चों अंडरलाइन करना है, पर बात कई लोग मानते हैं और कई नहीं मानते, तो चलो कोई बात नहीं। अब कृपया करके ये एक बार प्रोग्राम देख लीजिए और हैंड रेज करने की कृपालता करें कि इसमें कहां कहां पे मॉडिफिकेशन हो सकती है। मैं सबसे पूछूंगा, पर कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए जिसको एक भी करेक्शन पता लग जाती है। मेरे ख्याल से 4 करेक्शन है इसके अंदर, मेरे ख्याल से। सबसे पहले मेरे पास जो मेरे सिस्टम पे आया है, मेरी बेटी का आया, बनमीत कौर का। बनमीत मेरा पुत्र अनम्यूट करेगा मेरा बच्चा? यस सर। हाँ मेरा बेटा बोलो। डेफ इज इन कैपिटल, उसको स्मॉल में करना। अरे वाह क्या बात है। सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सर आपको रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो डेफ है उस कैपिटल था उसको स्मॉल कर दीजिए और साथ में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है बनमीत, ओके डन। अब आप नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेगी मेरी बेटी गुरलीन कौर चाना जी। चाना साहब अगला बताइए। सर जो एक्स हमने इनपुट करवाया है, इसके आगे इंट लग जाएगा तो बेहतर रहेगा, अरे वाह, मेरे शब्दों का क्योंकि असर हमने इस नंबर एंटर करवाना है।
मेरे शब्दों का असर इस प्रकार है कि जो पंजाबी भाषा का प्रयोग करने वाले हैं वो भी बेचारे हिंदी बोलना शुरू हो गए। अच्छा, मेरा बेटा इधर देखना, मैंने ठीक लिखा है चाना साहब, और अगर आपकी आज्ञा हो तो लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे भी कवलजीत सर क्या कर रहे हैं, ये चीज ठीक है मेरा बच्चा गुरलीन, ठीक है यहाँ तक? यस सर। जिंदा रहा मेरा बेटा। नेक्स्ट आ गया मेरा शिष्य देव जलोटा साहब। जलोटा साहब एक और कोई एरर बता दीजिए इसमें। यस सर, जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट था वो ब्रैकेट्स के अंदर आनी है। वेरी गुड, पर हमने ना जो वचन लिया था वो इस प्रकार लिया था कि हम सीक्वेंस में चलेंगे। आपने जो बोला चलो मैं कर देता हूँ, जो आपने बोला है वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि वो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला है मुझे, तो मैं वो जरूर करता हूँ। पर आप एक सीक्वेंस या तो मिस कर गए या आपको उसके बारे में ज्ञान प्रदान नहीं था, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा कहता है कि इन दोनों को सर ब्रैकेट्स में कर देना। कवलजीत सर ने बात मान ली और दोनों को ब्रैकेट में भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। लीजिए साहब, मैंने ब्रैकेट में भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। अच्छा, अब एक और रह गया, इसके लिए ना 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 ना, अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, अब नेक्स्ट वाले की बारी आएगी। अब मुझे रवलीन का हैंड अभी भी नजर आ रहा है, बाकी जो लोग हैं मेरे साथी, तनीषा का हैंड नजर आ रहा है। तनीषा बोल मेरा बच्चा, अनम्यूट कर। सर सेकंड स्टेटमेंट में डबल कोट्स के बाद कॉमा भी आएगा एक से पहले। कहाँ पे कह रही है? सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है जो। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में? अरे वाह क्या बात है, मैंने यहाँ पे, इसका अर्थ है कि कवलजीत सर ने यहाँ पे कॉमा भी डालना था। अभी भी ना एक दो चीजें मिस कर रहे हो सारे लोग दो चीजें मिस कर रहे हैं अभी भी, जो इंपॉर्टेंट है हमारा। बताइए जरा, अभी भी मिस आउट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी बोलिए। सर जो इफ वाली स्टेटमेंट है उसमें इज इक्वल टू 2 बार नहीं आएगा? पहले मुझे तो ये बता, गुरलीन ने बोला ये बात, पहले सबसे मुझे पहले ये बताओ कि एबीएस गुरलीन है क्या, ये बता पहले। सर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का काम क्या होता है ये बताओ आप मुझे पहले। सर जो नेगेटिव क्वांटिटीज होंगी उसको ये पॉजिटिव कर देगा। वेरी गुड, और वहां पे हम जो ऑपरेटर एक बार इज इक्वल टू लिख रहे थे, वहां पे कितनी बार इक्वल टू आना था? 2 टाइम्स, बिकॉज हम दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, अभी भी एक चीज मिस आउट है, मेरे को लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर के बाद हाँ किसने बोला? ना एक मिनट, बनमीत, नहीं, एक सेकंड, बनमीत सिर्फ अनम्यूट रखेगी। बनमीत बोल। एल्स के बाद एक्स के पहले स्टेरिक आना है, फिर इक्वल टू आना है। क्या बात है, इसका मतलब है कि कवलजीत सर जो चाहते थे वो हो गया पॉसिबल, और हमने क्या किया, एक्स के बाद एस्टेरिक आएगा, फिर इज इक्वल टू आएगा, और फिर क्या आएगा? -1। मेरे बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ आ गई? यस और नो? वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है। चलिए अब ये अगले वाला ना और आसान है, अगले वाला और आसान है। कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। एक बार देख लीजिए आप पहले, मेरी आपके चरणों में ये विनम्र विनती है, एक बार आप कृपया करके पहले इसको देख ले। जिसको लगता है मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, मेरे को एक हैंड तो रेज पहले से ही, अच्छा हटा लिया तनीषा ने, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को देख लो, ई वाले प्रोग्राम को। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, एक लिस्ट ली गई है, 2 वेरिएबल्स हैं स्टार्ट एंड सम, एक लूप चलाया गया है और लूप के अंदर कुछ हो रहा है, बिल्कुल सरल है, मुझे लगता है बिल्कुल सरल है, और जिसको ये सरलता से जो मुझे बता सकता है वो कृपया करके हैंड रेज कर दे, जो भी चाहता है। वेरी गुड, मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है और मैं ये देख रहा हूं कि कौन हैंड रेज करता है। मुझे हो सकता है कि मुझे ना नजर आ रहा हो फिलहाल, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने अभी तक, वेरी गुड, आ गया देव जलोटा साहब, मेरे प्यारे शिष्य आ चुके हैं। देव शुरू कर लेते हैं एक बार, है ना, फिर बाद में देखते हैं बाकी जो बताते हैं।
देव थोड़ा सा गाइड कर दे यार, कैसे चलेगा ये, पहले है क्या, जल्दी बता। सर इसमें अर्थमेटिक प्रोग्राम है ठीक है, जिसमें एक हमने लिस्ट ली है L1 ठीक है, जिसमें 5 वैल्यूज और उसके हाँ, बाद हमने लिया एक स्टार्ट इक्वल टू 1, ठीक मतलब है, जिससे जो हमारी लूप है वो स्टार्ट इससे होगी। उसके बाद हमने लिया सम इक्वल टू 0, ठीक है, जिसमें जो हमारा अर्थमेटिक फंक्शन है उसका टोटल सम या फिर जो हम के लिए आउट फाइनल रिजल्ट वो स्टोर वो स्टोर करेंगे। करने के लिए लिया, ठीक है। अच्छा अब झलोटा साहब माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बिल्कुल सरल सा प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं। फॉर सी इन रेंज स्टार्ट कॉमा 4, स्टार्ट का तो मुझे समझ आ गया कि 1 से शुरू होगा, कॉमा 4, 1 से यस लेके सर। 4 तक चलेगा या 1 से लेके 3 तक चलेगा? सर ये लिस्ट में से 3 तक की वैल्यू उठाएगा, 4 की नहीं उठाएगा। फोर्थ की वैल्यू नहीं उठाएगा मेरा बेटा। सबसे पहले जलोटा साहब, सम इज इक्वल टू सम दैट इज 0, 0 प्लस L1 C। अब C के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या है? कौन सी वैल्यू है? 900। वेरी गुड, 900 900 का मतलब है कि 100 जो है वो जीरो सी के इंडेक्स पे अंदर पड़ा 1 है। है, L1 सी के अंदर 900। वेरी गुड। अच्छा अब मेरे पास सम में क्या स्टोर हो गया, एक बार बता दे प्लीज, यस सर, क्या स्टोर हुआ? 900। मैंने लिखा, यहां लिखा है सी, मैंने लिखा 1 के बाद कॉलन का सिंबल डाला और लिख दिया 900, मैंने ठीक लिखा है? 900। मैं आगे आया, अब यस एक सर। एक आप बताएंगे फिर कोई और बताएगा, उसके बाद आइए जरा अगला क्या है। सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 जीरो इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 10, इसका क्या अर्थ हुआ? सर इसमें सॉरी, सम में 0 की जगह 900 वैल्यू स्टोर है, इसलिए बिल्कुल ठीक है, 900 प्लस L1 0 इंडेक्स हमारी वैल्यू है 100, उसे हम वेरी गुड। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब कि 900 प्लस 1000 ऐसा होने वाला है कुछ? यस सर। वेरी गुड, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। देव साहब कृपया करके आप अपने आप को म्यूट करने की कृपालता कीजिए। अब नेक्स्ट मैं पूछूंगा। अभी देखो मुझे जो नजर आ रहा है, देव, गुरलीन और बनमीत ने हैंड रेस किए हैं। मैं मनवीर के पास जाऊंगा। मनवीर अनम्यूट कर मेरा पुत्र। यस सर। मेरा बेटा अगला चला, अगला लूप चला, अगला लूप क्या है? सर अब जो इंडेक्स वैल्यू है वो 2 है, तो उस पे हमारे पास 300 है। वेरी गुड। अगर हमारे पास जो सी की वैल्यू 2 है उसके अंदर 300 है, सम के पास क्या है साहब? तो सम के पास अभी 900 नहीं 1900 है उसमें। 900 नहीं है, 1900 है। और 1900 में 300 प्लस करके बताइएगा साहब कितने होते हैं? 21। मैंने लिखा 2 कॉलन और मैंने यहाँ 19 में 300 कर दे टोटल, यहाँ पे क्या होगा? 22, चेक, sorry, 22, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब अगला देख मेरा पुत्र कि जब अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे, अब सम के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, पहले तो ये बता मुझे, सम के अंदर क्या स्टोर है? 2200 है। वेरी गुड। और L1 के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी पड़ी है? 100, उसको मल्टीप्लाई दोबारा 10 के साथ कर लिया, 2200 प्लस 1000 कितना हो गया मेरा बच्चा? 3200। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आएगा बनमीत। बनमीत आजा, अनम्यूट कर ले फटाफट। यस सर। अब बता मुझे, अब ये 3200 तक पहुंच गए, अब एक और बार लूप चला, अब बता क्या करेगा, ये लास्ट टाइम है। 3200 में 400 ऐड करना है। सबसे पहले तूने मुझे बोला कि 3200 सम के अंदर पहले से ही है, L1C, अब 400 ऐड कर दिए, 32 प्लस 400 कितने हो गए? मैंने सॉरी, पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टेटमेंट में, मैंने लिखा 3 कॉलन 3600। मेरी बात सही है जी? अब मुझे बनमीत जी नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 जीरो इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 10, अब क्या हो जाएगा? 36
3600 में 1000 को प्लस कर देना। अब मैंने क्या किया, मेरे पास आउटपुट आ गई 4600। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिंदे रहो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है। बनमीत जी, आपको बहुत धन्यवाद करूंगा, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। अब मुझे अगली बार जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए मुझे कुछ और लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जल्दी से करेंगे, फिर मैंने एक रैंडम वाला फंक्शन करवाना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कोड, दिस इज अ प्रोग्राम, काइंडली कंसंट्रेट। एक बार कृपया करके देख लीजिए, आप सबके चरणों में विनम्र विनती है कि देखने की कृपालता करें कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और किस प्रकार इसकी जो कार्यशैली है वो किस प्रकार की है, जल्दी से। और मैं ये चाहता हूं कि जल्दी से आप देखें और देखने के बाद फिर अगली कार्रवाई शुरू करें। वेरी गुड, फटाफट फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। और ये भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कौन बताएगा यार। सबसे पहले हैंड रेज, अरे फिर वही आ गया जिसकी मुझे जिसकी मुझे आशा थी कि यही भाग के आएगा दोबारा। फिर देव आया है मेरा बेटा। देव, अभी सिर्फ देव ही है। अरे वाह, क्यों देव है भाई, अभी तो मेरी बेटी भी आ गई गुरलीन। गुरलीन अब तेरे से स्टार्ट कर रहा हूं पुत्र, अनम्यूट करिए मेरा बेटा। यस सर। मेरा बच्चा सर मैंने इसमें गाइड हमारे करे। पास हाँ इसमें हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम ए है। वेरी फिर गुड। आगे जब हमने फॉर वाला लूप स्टार्ट करा है तो उसमें फॉर आई इन रेंज 0,6, तो हाँ आई की सबसे पहली वैल्यू 0 होगी। वेरी गुड। और अगले इफ स्टेटमेंट में ए के 0 हाँ इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो 2 से डिविजिबल है हाँ तो हमें उसकी वैल्यू को चेंज करके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। वेरी गुड। अगर ये आपका मेरे ख्याल से ट्रू तो है कि फॉल्स है? सर ट्रू है। वेरी गुड। और अगर ट्रू हुआ गुरलीन तो मेरे को बता कि 10 डिवाइडेड बाय जब 2 से किया तो क्या आया यार? सर 5। अरे वाह। अब ये मुझे एक बार गाइड कर दे कि ये 5.0 आएगा कि 5 आएगा, पहले ये बता। सर 5 आएगा। पक्की बात है? यस सर। देख ले, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से लिखा है 5.0 फिलहाल, मतलब अभी प्रिंट स्टेटमेंट चली नहीं है, मैंने सिर्फ आपके कहने के ऊपर लिख लिया। और अगर प्रिंट में मैं देखूं तो वो कहता है कि जब ये मॉडिफाई कर रहा है लिस्ट को तो वो एंड इज इक्वल टू हैश का सिंबल भी डाला हुआ है। तो मैं सिंपल कंसीडर करके चल रहा हूं कि क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं और क्या क्या आता जा रहा है। मैंने ये हैश डाल दिया। मैंने हैश गलत तो नहीं डाला गुरलीन? नो सर। नहीं नहीं गलत डाला। अब नेक्स्ट मेरा बच्चा आ जाए तनीषा। तनीषा पुत्र, अब नेक्स्ट वैल्यू, मतलब समझ लीजिए कि अब आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो चुकी है। तनीषा जी बोलेंगे क्या है इसका अगला। सर अब इसमें 12 आएगी, वो भी डिविजिबल है 2 से, तो Very जब हम good. उसको डिवाइड करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैंने ये लिख दिया और हैश का सिंबल डाल दिया। प्रिंट के मुताबिक काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब तनीषा के Yes. बाद मनवीर आ जाए। मनवीर नेक्स्ट बोल उत्तर। सर y की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे हमारे पास 15 है। 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक तो है, वहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे 5.0 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। उसके बाद मेरी बेटी बनमीत आ जाए। बनमीत आ जाए उत्तर। 17 किसी से भी नहीं डिविजिबल होगा, अरे वाह, तो फिर वो क्या ऐसे ही होगा? आ जाएगा वो फिर 17.0 हैश। अरे वाह क्या बात है, ये ऐसे ही रह गया एज इट इज। अच्छा, उसके बाद अब मेरा कौन बचा? रवलीन। रवलीन आ जा पुत्र। हाँ जी सर। रवलीन अब 20 आ गया। सर वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अरे वाह, आएगा क्या ये तो बता दे। 10.0। अरे वाह, स्माइल के साथ। अब मेरा शेर रह गया जलोटा। जलोटा साहब आइए, अब क्या है? 30 आ गया। यस सर, सर 3 इसका, से अरे वाह, और डिवाइड आएगा क्या सर ये तो बता दीजिए। सर 10.0। अरे गलती कर गया, गलती कर गया, गलती। सबसे पहले बेटा 2 से भी। ये 2 से नहीं डिविजिबल होगा। 2 से, यस सर। अरे सर पहले 2 से होना, फिर एच ना, की वैल्यू आ गई। सर ऐसे एक और ऐसे क्वेश्चन नहीं, भी। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, शैतानी नहीं।
अब सबसे पहले ये बेटा इफ कंडीशन है, 2 से Yes. डिविजिबल होगा, आउटपुट में क्या आएगा पहले मुझे ये बता, बाकी बातें बाद में करूंगा। सर 1.0। ये देख लो फिर गलत बोल गया। रवलीन बता, अगर 2 से डिविजिबल होगा 30 तो क्या आएगा, बताइए जरा 1 मिनट। रवलीन मेरी आवाज आ रही है? 15-0 ये 15.0 सर 15.0 अब ये देख ले, दोनों बार जलोटा ने गलत बोला है, पहले 10.0 फिर 1.5 बोला इसमें। तो आप जरा ध्यान रखिएगा जलोटा साहब, कृपया करके Yes, ये जो प्लेयर होते हैं ना, जो प्लेयर्स होते हैं, वो इसी बात पे फंस जाते हैं, आसान वाली चीज पे फंस जाया करते हैं। तो आपके चरणों में हाँ एक और क्वेश्चन सी जेड़ा 17 आ हाँ वो कल 17 ही रहूगा, 17.0 थोड़ी ना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात को गौर से सुने। आप क्यों नहीं बताते मुझे? बाकी अब 0.0 क्यों आएगा वो बता दे, क्यों आएगा 0.0? सर क्योंकि उच्च अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज किया। वेरी गुड, क्योंकि उस पे जब हमने ऑपरेटर यूज कर दिया तो 0.0 साथ में आ रहा है, जिस पे ऑपरेटर यूज नहीं हुआ उस पे 0.0 साथ में नहीं आएगा। तो बच्चे मुझसे पता है, जब हम अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डाल दें तो लड़ेंगे, बोलेंगे 17 के साथ 0.0 लिखा था, नंबर क्यों काटा, और बाकियों के साथ 0 नहीं लिखा था, नंबर क्यों काटा। तो इसको जरा गौर से सुनना है बेटा, कि ऑपरेटर जहां आ रहा है वहां पे 0.0 आएगा, जहां पे ऑपरेटर प्रयोग नहीं किया गया वहां पे 0.0 नहीं आएगा। अब आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, आपके चरणों में विनम्र विनती करूंगा कि कृपया करके ध्यान से इस चीज को एकाग्रचित मन के साथ देखने की कृपालता करें, बहुत खुशी प्राप्त होगी। ध्यान से देखिएगा। What are the possible outcomes executed from the following code? Also specify the maximum and minimum value that can be assigned to variable count. अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लेना, और मुझे पता है मेरे शिष्य जितने बैठे हुए सब मुझे प्यार से सुन रहे हैं। लिखा हुआ है इंपोर्ट रैंडम, सर आ गया रैंडम। सर टेक्स्ट सीबीएसई ऑनलाइन, कहता सर अब ना आपको एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म से समझा देना। कहता यार कोशिश तो ऐसी है, भगवान साथ देगा तो जरूर समझा देंगे। कहता ठीक है सर। लो जी 10 मिनट का संदेशा आ गया। कहता कि अब क्या करें सर? कहता ध्यान से देखना, मैंने लिखा CBSEONLINE। कहता अब मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। जितना हम समझाना चाहते हैं प्रभु की दया से कोशिश करेंगे कि समय के अनुकूल चले और आपको समझा पाए। ये तो कहता ये स्ट्रिंग आ गई मेरी, कहता सर सही है। कहता अब क्या हुआ, ये मेरे पास एक वेरिएबल आ गया काउंट नाम का, काउंट इज इक्वल टू, यार अब ना जो बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, वहां लिखा हुआ है रैंडम, जो मॉड्यूल का नाम है, डॉट रैंडम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और होगा क्या 0,3। इसका अर्थ है दोनों जो वैल्यूज है स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू, वो इसके बीच में आएंगी, इंक्लूड होंगी। इसका मतलब है मुझे खुद नहीं पता। सर आपको क्या नहीं पता? यार मुझे नहीं पता कि 0 रिटर्न होगा, यार मुझे नहीं पता 1 होगा, यार मुझे नहीं पता 3 होगा। कहता सर पक्की बात है? कहता सर बिल्कुल पक्की बात है। सर अब क्या हुआ? कहता यहाँ पे आया C इज इक्वल टू 9। कहता सर सही है। कहता अब क्या होगा? कहता अभी देख लेते हैं यार क्या होगा, सब कुछ तुम्हारे साथ ही चलेगा। कहता सर सही है। कहता सर यहाँ पे मैंने एक टेबल ले लिया और आपके चरणों में विनम्र विनती की कि सर सबसे पहले जो कंडीशन लिखी है वो लिखा हुआ है वाइल। कहता वाइल। कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता टेक्स्ट सी। सर टेक्स्ट सी का अर्थ क्या हुआ? कहता यार सी का अर्थ C इज इक्वल टू 9 लिया हुआ है। तो कहता ध्यान से देखना कि 9th इंडेक्स पे एक जो अल्फाबेट है लिखा गया है E, और लिखा गया है E इज नॉट इक्वल टू, उसके आगे लिखा गया L। मेरे बच्चों कृपया करके मुझे गाइड कर दीजिए, क्या मैंने यहाँ पे सही लिखा है कि गलत लिखा है? जल्दी मेरी रिक्वेस्ट है बनमीत से। बनमीत मैंने ये फॉल्स सही लिखा है कि इसकी जगह ट्रू होना चाहिए था?
बनमीत मेरे बच्चे को मेरी आवाज आ रही है? ट्रू आना है। वेरी गुड, ट्रू आना है, क्योंकि वो कहता है E इज नॉट इज इक्वल टू L। कहता मैंने एंटरेट कर दिया। कहता सर सही है। कहता अब क्या करोगे? कहता प्रिंट की बात हो रही है और प्रिंट में लिखा गया है टेक्स्ट C। सर टेक्स्ट C के अंदर क्या है? टेक्स्ट C के अंदर तो E है सर। कहता बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑपरेटर लगाया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, और लिखा गया टेक्स्ट काउंट। कहता सर अब एक चीज में फंस गया। कहता क्या यार? कहता सर मुझे तो काउंट का श्योर ही नहीं है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कहता फंसा क्यों यार, काहे घबराता है इतनी बातों पे? कहता ऐसे कर, ऐसे लिख ले EC, और वो आगे देख ले उसके साथ एस्टेरिक सिंबल भी कंकैटिनेटेड है। कहता सही है सर। कहता अब क्या करूं? कहता अब लिख ले E। कहता अगली वैल्यू कौन सी है? 1 पे क्या पड़ा हुआ है? B। कहता सर वो भी ठीक है। कहता फिर क्या डालना? एस्टेरिक। कहता फिर क्या है? E। सर अगला क्या है? S। फिर क्या है? एस्टेरिक। सर अगला क्या है? ई के बाद क्या आ गया? ई, और उसके बाद क्या आ गया? एस्टेरिक। यहां तक मेरी बात सबको समझ आ गई? जिनको समझ आई हो उनके चरणों में विनम्र विनती है कि हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा अब सर ये देखना, रिपीट करना है एक बार फिर से। मेरा पुत्र है मनवीर। यस सर। मनवीर मेरा पुत्र, आ देख मेरा बेटा, इत्थे आए सी ना जो आपा मेरा बच्चा, ते यहाँ पे लिखा हुआ था टेक्स्ट C, और C के अंदर जो इंडेक्स है वो 9 है मेरा बेटा। तो मेरे पुत्र मैंने यहाँ पे आके ये E उठा लिया, ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद प्लस का सिंबल कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, ये कहता है टेक्स्ट काउंट। अब काउंट में मुझे खुद नहीं पता कि वैल्यू कौन सी आनी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 0 to 3 कर रहा है। इसका मतलब है 0 भी रिटर्न कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। कहता सही है यार। तो कहता कि अब क्या करूं? मैंने ले लिया कि अगर 0 होगा तो ये, 1 होगा तो ये, 2 होगा तो ये, 3 होगा तो ये, इसके अकॉर्डिंग टू। यहां तक मनवीर क्लियर है मेरा पुत्र? यस सर। अब मेरी अगली बात सुनना। अब लिखा हुआ है उसके नीचे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यार काउंट में तो पहले 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। अब मैं ऐसे करूं, 1 लिख लूं, 2 लिख लूं, 3 लिख लूं, 4 लिख लूं, ऐसा ही होगा? देव एक बार जरा क्लियर करना जरा कि ये सही है, ऐसे ही लिखना चाहिए? यस सर। वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पे C की वैल्यू को माइनस कर दिया और लिखा C इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। कहता सर बात समझ आ गई आपकी। कहता अब क्या हुआ? कहता अब लूप दोबारा चल पड़ा। कहता सर सही है, बिल्कुल सही बात है आपकी। कहता और अब हुआ क्या? ध्यान से एकाग्रचित मन के साथ देखिएगा। अब जो C इज इक्वल टू पहले 9 था, अब आप कृपया करके ध्यान एकाग्रचित करिए, उसकी वैल्यू माइनस होके 8 हो चुकी है। और 8 पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों 8 पे आ गया n। अब वो फिर कहता है n नॉट इज इक्वल टू L। कहता यार ये भी सही है। कहता अब दोबारा एंटर हिट कर। कहता कर दिया। कहता अब टेक्स्ट C देख। कहता टेक्स्ट C n ही तो है यार, तुझे बोला तो है। कहता अच्छा ये n लिख दिया। कहता अब क्या होगा? अब ये मत देखना काउंट की वैल्यू 0 1 2 3, अब काउंट की वैल्यू यहां देखना 1 2 3 4। कहता सर सही है। कहता अब क्या होगा? n 1 में लिखा हुआ है B। कहता एस्टेरिक। कहता बिल्कुल ठीक। फिर n आ गया, फिर 2 में क्या लिखा है? S। फिर क्या आया? एस्टेरिक। सर फिर लिखा है n। फिर क्या लिखा है? E। सर फिर क्या लिखा है? एस्टेरिक। सर फिर क्या लिखा है? n। सर फिर क्या लिखा है? O। फिर क्या लिखा है? एस्टेरिक। कहता सर यहां तक बात सबको समझ आ गई? कहता बात सर सही है, आपकी बात समझ आ रही है। कहता अगली कार्रवाई। अब फिर दोबारा क्या हुआ? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सर क्या होगा? सर 1 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कहता सर पक्की पक्की बात है? कहता सर बात तो लग रही है पक्की है। चलो अब देखा C इज इक्वल टू जो पहले 8 था, अब -1 होने के बाद क्या हो गया? 7। कहता 7 हो गया। कहता हाँ जी सर। कहता यार फिर चलेगा ये तो कार्रवाई? कहता चलेगी तो सही, पर कंडीशन चेक कर लो वाइल की ठीक है कि नहीं। कहता सर अभी देख लेते हैं। कहता अब यहाँ पे लिखा, इसको n को हटाया, 7 इंडेक्स पे यहाँ पे अगर आप देखें तो I नजर आ रही है सर आपको। अब मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ मेंशन किया I, while I is not is equal to L। कहता यार सर फिर ये तो फिर ट्रू हो गया। कहता फिर हो गया तो कर ले, फिर क्या हुआ? कहता अगले पे आ गए टेक्स्ट C। कहता अब टेक्स्ट C की बात 7। कहता इसका मतलब यहाँ लिखा I,
उसके बाद अब 2 पे क्या लिखा हुआ है, मैंने 2 पे लिखा है S, कहता अब आ गया एस्टेरिक, एंटर हिट कर दिया, फिर लिखा I, फिर 3 में क्या आ गया E, फिर क्या आया एस्टेरिक, फिर आया E, फिर क्या आया I के E के बाद क्या आया O, फिर आया एस्टेरिक, फिर आया उसके बाद I के बाद आया 5 N, फिर आया एस्टेरिक। कहता सर सही है बिल्कुल। कहता अच्छा, कहता अब फिर इंक्रीमेंट हो गया, कहता बिल्कुल सही, अब 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। कहता ठीक है सर, C इज इक्वल टू, अब क्या हुआ 7 - 1 इज इक्वल टू 6। कहता सर बिल्कुल सही। कहता सर अब क्या हुआ, कहता होना क्या है तुझे नहीं पता है, मुझे मजाक कर रहा है। कहता नहीं सर मुझे पता तो है, आप बता दो फिर क्या हुआ। कहता ठीक है बता देते हैं। कहता वाइल 6 इंडेक्स पे देखो अब लिखा हुआ L, कहता वाइल L इज नॉट इज इक्वल टू L, अब यहाँ पे ट्रू की जगह मेरे बच्चों क्या हो गया फॉल्स। कहता ये रुक गया। कहता सर अब एक चीज पूछनी थी आपसे, इन चारों ऑप्शंस में से सही क्या है। कहता सबसे पहले EC देख है कहीं, कहता सर है। कहता ये लो सर, कहता ये हो गया, कहता सही है। कहता अब क्या करूं, कहता NB देख, कहता सर है, कहता यार ये भी सही है। कहता NB के बाद देख IS है, कहता सर है, कहता ये भी सही हो गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आ गई। NS देख कहीं है स्टार्टिंग में, नहीं है सर। सर ES है, सर बिल्कुल है। सर क्या किया मैंने, ES को पकड़ा और मैंने यहां आके लिखा ES, इसको मैंने बिल्कुल ठीक। सर ES के आगे NE देख ले, कहता है, कहता सर लग तो रहा है, कहता वेरी गुड। सर अगली बात देखना IO है, कहता सर है। कहता अब सर क्या किया, यहां से देखा कि फर्स्ट और थर्ड ठीक हो रहे हैं, बाकी जो है वो सारे रॉन्ग आउटपुट्स हैं। और जब यहाँ पे बात की मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में, जो काउंट की वैल्यू है उसका अर्थ है कि मेरे पास जो मैक्स है वो 3 है और जो मिन है दैट शुड बी 0। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो हैंड रेज करने की कृपालता करे। वेरी गुड वेरी गुड Excuse वेरी me, गुड। sir. हाँ जी सर, एक्सक्यूज हो गए हम आपसे। सर ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ हाँ ਉਹ 3 ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ना ਕਿਉਂਕਿ ना प्रोग्राम ना के बाद ना उसकी ना वैल्यू ना चेंज ना 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 वो कहता है जब प्रोग्राम लिखा गया तब जब